अब हम लोग जो है अगले वीडियो एक्सरसाइज 8.2 को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुना कोस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। तब क्या होगा, √3 का हो जाएगा स्क्वायर और नीचे 2 दूनी हो गया 4 प्लस 1 गुना 1 हो गया, 2 दूनी हो गया 4। आप लोग को मालूम होगा स्क्वायर रूट कट जाता है तो कितना हो गया, ऊपर में 3 हो गया नीचे 4, फिर एक दफे लिख देंगे 1/4। तो अब 4 का लघुत्तम आपको मालूम होगा 4 ही हो जाएगा और ऊपर का डायरेक्ट उतार देंगे 3 + 1, ये हो गया 4/4 और 4 कट गया एक दफे में, यानी ये 1 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान जो 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको मालूम होगा कि प्लस और माइनस रहने पर ये दोनों क्या जाए कट जाएंगे, यानी 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 गुना 1 2। इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो सॉल्व करेंगे, कोस 45 डिग्री का मान कितना था 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान कितना था 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना था 2 होता है। तो अपने मन से नीचे कुछ न 1 दे सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर में जो वही रहेगा 1/√2 बटे, अब नीचे का √3 और 1 का लघुत्तम कितना का √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 नीचे नीचे कट जाता है तो 1 हो गया, तो 2 गुना 1 2 ही होगा, प्लस अब 1 से नीचे भाग लगाएं तो ये √3 दफे में कटेगा तो ऊपर से गुना आ जाएगा 2 गुना √3, यहाँ तो 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी हो जाएगा 1/√2 गुना √3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2√3। अब ये √3 गुना 1 हो जाएगा तो √3 हो गया बटे 2 गुना √2 तो 2√2 हो गया, प्लस फिर क्या आ जाएगा, अब 2 ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा रूट में गुना हो जाएगा, तो यानी 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो बड़ा तो हम लोग आगे कर लेंगे, तो यानी हो जाएगा √3 बटे हो जाएगा 2√6 प्लस हो जाएगा 2√2। तो अब क्या करना है, यहाँ ऐसा आ गया तो अब यहाँ हर पर मैकरन कर देना, यानी यहाँ हो जाएगा 2√6 माइनस हो जाएगा 2√2 और बटे फिर वही चीज़ को लिखना है 2√6 माइनस हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा, फिर उसी तरह 2 ही रहेगा, रूट में गुना आ जाएगा 6 या कितना हो जाएगा 18 माइनस फिर 2 ही रहेगा, रूट में गुना आ जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6 बटे फिर उसी तरह देखिए प्लस माइनस का अंतर है तो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2√6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2√2 का आ जाएगा होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर देते यहाँ माइनस का चिन्ह है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी इधर देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, √18 जो है यानी 2√18 का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और छोटिया 18, 3 दूनी 6 होगा छोटिया 18, फिर माइनस फिर 2√6 तो यही रहेगा 2√6 ही बटे, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 6 चौके 24। आप लोग समझ सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, यानी 2 4 हो गया, 4 6 6 चौके 24, तो आप 24 लिख देंगे माइनस फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे। फिर अब जो ऊपर देखिए कि 3 और यहाँ भी 3, तो 2 रहने पर वो बाहर निकल जाएगा सेम, तो 2 गुना 3 बाहर हो जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा माइनस 2√6
अब बटे 24 में 8 घट गया 16 हो गया। अब देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लिए, 3√2 हो गया। अब माइनस इधर फिर √6 हो गया बटे 16, ये कट जाएगा यहाँ से, 8 दूनी 16 यानी हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इस तरीका से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। अगला सवाल कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालें। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 का मान कितना था 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 बटे देंगे। और फिर इसके बाद सेक 30 का मान 2/√3 हो गया प्लस कोस 60 डिग्री का 1/2 हो गया प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर में हम लोग निकालेंगे क्या, भिन्न का जोड़ और घटा। तो 2√3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये अब नीचे नीचे में भाग लगेगा, 2 कट जाएगा, क्या बचा √3 गुना 1 √3 हो जाएगा प्लस एक है तो सारा वही चीज़ हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देना है 2√3 हो जाएगा माइनस फिर √3 जो है नीचे नीचे कट जाएगा, क्या बचा 2 ऊपर से गुना 2 दूनी हो गया 4। फिर उसी तरह ये सॉल्व हो गया। अब नीचे का सॉल्व करेंगे, नीचे में भी 2√3 लघुत्तम हो जाएगा, 2√3 दे देंगे तो √3 कट जाएगा, क्या बचा 2 ऊपर से गुना 2 दूनी 4 हो गया प्लस फिर ये 2 और 2 कट गया, क्या बचा √3 तो √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा प्लस एक है तो एक से भाग लगाएंगे सारा वही चीज़ आ जाएगा, तो एक यही चीज़ हो जाएगा, यहाँ 2√3 ही हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये नीचे और नीचे वाला ये कट जाएगा सेम है। अब जो है इसको 2√3 और √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा -4 है तो -4 दे देंगे बटे फिर 2√3 और √3 को जोड़ेंगे तो 3√3 हो गया और प्लस में 4 है यहाँ +4 दे देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हर पर में करेंगे नीचे का सेम वही चीज़ रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, यानी हो जाएगा 3√3 -4 बटे हो जाएगा 3√3 -4। अब यहाँ देखिए सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा गुना के फॉर्म में, 3√3 -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे अब यहाँ जो है प्लस माइनस का अंतर है तो अलग अलग होल स्क्वायर होगा, ये इसका और इसका होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस होगा 4 4 4 का। यहाँ लिखेंगे 3√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस -4 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर इसको तोड़ेंगे, क्या लिखा जाएगा a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया -2ab लिखते हैं ना, तो 2 गुना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 4 फिर बटे देंगे 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा, तो 9 तिहाई हो गया 27 माइनस 4 चौके 16। आगे हम लोग इधर देखेंगे इसके। अब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और फिर √3 का 3 ही होगा तो 9 तिहाई 27 हो गया, यहाँ लिखा जाएगा 27 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा माइनस फिर यहाँ देखिए 4 तिया 12 12 दूनी 24 और √3 है तो √3 यानी 24 हो जाएगा √3 बटे अब देखिए 27 में 16 घट गया कितना बचेगा 11, या 11 हो गया तो 16 27 जोड़िए तो 43 माइनस हो जाएगा 24 बढ़िया से लिख देंगे 24 √3 बटे 11। तो आप इस तरीका से जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान चाहिए। तो 5 गुना कोस 60 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस 4 गुना सेक 30 का मान आता है 2/√3 स्क्वायर है तो हम लोग घेर कर स्क्वायर दे देंगे माइनस 10 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे फिर बटे देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, हम मान नहीं लिखेंगे, हम क्या हम लोग पढ़े हैं सूत्र पढ़े हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा दोनों समान है तो क्या होगा 1 ही होगा, तो हम लोग यहाँ इसके बदले क्या लगाएंगे, इसके बदले हम लोग 1 लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगेगा। अब आगे देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस
4 गुना 2 का स्क्वायर फिर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 1 से भाग लगे सारा यही चीज़ हो जाएगा, तो बात बरोबर हो गया। 5 गुना 1 तो 5/4 हो गया, प्लस 4 चौक 16 हो गया, बटे 3 है तो 3 -1। तब हम लोग को भिन्न का जोड़ घटा बनाना होगा। 4 किया कितना गया 12 लघुत्तम हो गया, नीचे में भाग लगे 4 किया 12, 3 का 3 कटा, ऊपर से गुना कीजिए 5 किया 15 हो गया, प्लस यहाँ से भाग लगे 4 किया 12, 4 का 3 कटा, ऊपर से गुना 16 सौ के 64 हो गया, -1 है तो सारा चीज़ यही हो जाएगा, 12 तो 12 हो गया। अब जोड़ दीजिए 5 4 9 हो गया, 6 1 7 79 -12 बटे हो गया 12। अब घट जाएगा तो 9 में 2 गया कितना बचेगा 7, और 7 में 1 गया तो 6, 67/12 आंसर हो गया। इस तरीक़ा से सवाल बन गया। तो अगला सवाल देखेंगे तो 8.2 का ये 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ दिया हुआ है और हमको साबित करके दिखाना है 2 होगा। तो ये साइड को हम लोग क्या मान लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये सारा मान दिया हुआ और हमको 2 पुराना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, प्लस 2 गुना कोस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, प्लस टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर बटे देंगे हम लोग, बटे दे दिए, फिर 1/2 गुना कोट 45 डिग्री का जो मान था वो 1 होता है, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया गुना, अब 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यानी ये 3 हो जाएगा, बटे देंगे फिर हम लोग। अब देखिए आगे तो 2 1 से गुना होगा तो 1/2 ही आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा आगे यहाँ देखिए ऊपर में ये गुना के फॉर्म में तो हम लोग कटा सकते, 2 गुना 2 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना हो गया, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, 1/2 हो गया, प्लस यहाँ कट जाएगा कितना बचा 1, तो 1 हो गया, प्लस 3 हो गया। तो नीचे का भी उसी तरह का लिख देंगे हम लोग, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, प्लस 1। तब ऊपर वाला में हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, तो सिंपल है 2 लघुत्तम ही हो जाएगा, क्योंकि 2 ही है नीचे, तो 2 2 कट जाएगा तो 1 1 गुना 1 ही हो जाएगा, प्लस नीचे कुछ है नहीं डायरेक्ट इससे गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे कुछ है नहीं डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, फिर बटे हम लोग दे देंगे। चलिए बटे दे दिए, तो अब नीचे का लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दफे में कटा, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस यहाँ 4 4 कट गया, 1 दफे में 3 गुना 1 3 हो गया, नीचे कुछ है नहीं डायरेक्ट गुना, 1 गुना 4 4 हो गया। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको थोड़ा सा, 6 2 7 8 9 हो गया, तो 9 बटे यहाँ हो गया 2, और फिर बटे देंगे तो फिर 9 बटे हो गया 4। आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा 9/2 गुना हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4 बटे हो जाएगा 9, तो 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ से फिर इसका 2 दूनी 4, ये 2 फूट जाएगा बराबर हो जाएगा RHS, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे ये सिद्ध हो गया। सवाल क्या बोल रहा था, ऐसा दिया और ऐसा पुराना था, तो हम लोग सोल्व किए तो इसका आंसर कितना 2 निकल गया, यानी RHS ये सिद्ध हो गया। इस तरीक़ा से बना सकते हैं। सवाल हम लोग देखेंगे 8.2 का 4 नंबर है, यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो हमको a और b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है 10a + b बराबर है √3 है, तो ये पता करना होगा कि 10 में किसका मान। देखिए यहाँ जगह 10, यहाँ लिखेंगे 10a + b बराबर जो हो जाएगा, और 10 कितना डिग्री का ये मान है 60 डिग्री का, तो 10 10 खत्म हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसका लिखेंगे 9, फिर क्या दिया 10a - b बराबर जो 1/√3 है, तो 10 में ये 30 का मान होता है, यहाँ लिखेंगे 10a - b बराबर ये हो जाएगा 10 कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, तो ये 10 10 खत्म हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा a - b बराबर ये 30 डिग्री हो गया। समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा
1 तथा 2 से लिखेंगे। तो tan a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और फिर a माइनस 20 बराबर बी बराबर जो है 30 डिग्री है। फिर बटे देंगे, प्लस माइनस का है, ये कट गया प्लस माइनस। अब जोड़ने पर जैसे प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जोड़ने पर ए जोड़ेंगे 2 हो गया, और 6 3 यानी 7 और 30 90 हो गया। तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा 90/2, ये कटा सकते हैं, 45 दूनी 90, यानी ये हो गया 45। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। अगर देखेंगे समीकरण 1 में जब हम लोग इसमें मान रखेंगे ए का 45 डिग्री तो बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखेंगे तो समीकरण में क्या है, ए प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री है। तो ए का मान यहाँ कितना रखेंगे, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसलिए बी बराबर जो होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, घट के हो जाएगा 15 डिग्री। यानी ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री, और बी का मान 15 डिग्री। इस तरीका से सवाल बन गया।